हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी। और ये है मेरी प्यारी भतीजी जिसका आज मुंडन है। और हम आज जा रहे हैं मुंबा देवी बिकॉज़ हमारे यहाँ पे कोई भी बेबी अगर मुंबई में होता है तो हम उसका पहला मुंडन मुंबा देवी में कराते हैं। और 4:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के। हम सुबह सुबह जल्दी से उठ गए हैं, अब तैयार होंगे। ये है मेरा भतीजा पार्थ, और ये देखिए आपको कैसे भी हाय करेगी, हाय। फिर हम जल्दी से रेडी होकर आपसे मिलते हैं। हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और ये है मेरा भाई आशीष चौबे, और ये है बाबू वेदिका। अभी इसकी मम्मी भी दिखेगी आपको आगे, वो अपना फटाफट से सारा काम कर रही है। और हम लोग बाबू को बिज़ी रखने का ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने मम्मी को परेशान ना करे। देखिए यहाँ पे भाभी पूजा कर रही है। पूजा पाठ करने के बाद हम निकलेंगे मंदिर के लिए। और यहाँ पे बाबू, भैया, भाभी सारे लोग पूजा कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और पार्थ वहाँ पे बैठा है, मज़े ले रहा है। देखो इसका। कर देखिए बीच में आया बिना मतलब का। है क्यों रो रही हो? ये हाय हेलो पहले करती है। खुश रहो। यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं और अब हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये है पार्थ। अब ये नानी के घर के ठीक सामने मंदिर है स्वामी समर्थ का, तो यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। और पूजा करते ही हमने कैब बुक की है, तब तक हमारी कैब भी आ जाएगी, फिर हम चले जाएंगे मंदिर के लिए। मुंबा देवी जाने के लिए जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो मस्जिद बंदर है। सेंट्रल रेलवे से अगर आप आ रहे हैं तो आप मस्जिद बंदर उतरेंगे, वहाँ से 800 मीटर से आप वॉक करके भी जा सकते हैं, या टैक्सी भी रहेगी, आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। और आप मरीन लाइन से भी जा सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं तो आप मरीन लाइन उतर के वहाँ से भी जा सकते हैं वॉक करके, या वहाँ पे भी टैक्सी होती है उससे भी। एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से भी आप जा सकते हैं। मैं अपनी नानी के घर से गई थी और मेरी नानी का घर पवई में है, तो वहाँ से नज़दीक था, इसलिए हम कैब से गए थे। कैब से भी हम आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच गए थे। बट अगर मैं अपने घर होती तो वहाँ से हमको ट्रेन से ही जाना होता, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, कैब से भी जा सकते हैं अगर आप मुंबई में रहते हैं तो। और मुंबा देवी का नाम जो है वो मुंबई शहर का जो नाम है वो मुंबा देवी के नाम से ही प्रसिद्ध है, इसलिए ही वहाँ का नाम मुंबई रखा गया है। ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। पहुँच भी गए हैं, और हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे कि मंदिर भी अभी ओपन नहीं हुआ है। मंदिर का जो टाइम है वो 6:30 बजे का है, और हमको कराना था बाबू का मुंडन, तो इसके लिए हम थोड़ा जल्दी आए थे कि हम मुंडन करवा के फिर लाइन में लगे, और हमको जो पहला दर्शन है और आरती है वो दोनों ही टाइम पे मिल जाए। तो अभी हम बस आगे आगे जा रहे थे। भैया आगे आगे जाके सर्च कर रहा था कि कहीं पे वो मुंडन कराने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा बंद कर दिया है, पीछे साइड में कर दिया था मंदिर के, बट अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग के टाइम में। सारी दुकानें धीरे धीरे खुल रही थी और सब अपने साइड बुला रहे थे कि यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ से फूल लीजिए। ये मंदिर के अंदर तक ये चलता रहता है। और यहाँ पे भैया को एक मिल गया था सुबह सुबह में ही, तो हम उसके यहाँ पे ही मुंडन के लिए आ गए कि यहाँ पे हम मुंडन कराएंगे। भैया मेरा पूरा बनाना है, और ऐसे कैसे बनाना है, इसे जल्दी आओ, मतलब कि बहुत आराम से मैं कर दूंगा। इधर इधर देखा, इससे यहाँ से ले रहा हूँ, सही बैठा।
देना ना पहले तो ये तुम लोग पीठ दिखाओगे? अच्छा रुके रहो लाइट ये भाई को चालू है ना तो मैं पूरा कट कर दूंगी कुछ भी मत देखो पूरा चालू कर। अच्छा दे दूं हां हाथ में रख के और दोनों हाथ में एक हाथ तो छोड़ देगी अभी दोनों ले लेना हाथ में रख के तोड़ लो यार इसको वैसे पकड़ा दो ना दोनों हाथ से दे दो कपड़े लगे नहीं जाने दीजिए कपड़े अब सीधा उधर नहीं आया सीधा नहीं इधर निकालना है बालों रखना थोड़ा सा छोड़िए लड़की खुद सोच रही कि आप भी नहा के ले लो बैग में मैं दे दे दूसरा वाला जो दे तभी बोली निकाल लो ठीक। बाबू इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है और क्योंकि उसके ऊपर जब पानी डाल रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, रोना शुरू की और इतना रो रही है इतना रो रही है कि बोलने की बात नहीं। मुझे तो लगा बहुत शांति से बनवा लेगी बड़े प्यार से, क्योंकि वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ नहीं करती है और बहुत शांत रहती है। मतलब रोती भी है तो इतना स्वीट लगता है कि पता ही नहीं चलता कि ये रो भी रही है। और इस टाइम वो बीमार भी थी, उसको कफ हो गया था, बट फिर भी वो रो रो के भाभी ने उसको इतने ज़ोर से पकड़ा था कि वो रो रो के करवा ली। और पार्थ यहाँ पे ताली बजा के अपनी छोटी बहन को फुसलाने का ट्राई कर रहा था कि वो बिज़ी रहे, लेकिन वो तो कहीं नहीं देख रही है, वो सिर्फ रोने पे ध्यान है उसका कि मुझे कोई उठा ले। उसको पता नहीं क्या फ़ील हो रहा था, क्या पता चल रहा था। फिर मामी यहाँ पे उसकी नज़र उतार रही थी। यहाँ मुझे मेरा नेग मिल गया है और नेग मिलने के बाद बुआ लोग का काम ख़त्म हो जाता है, तो मेरा भी काम ख़त्म हो गया। और फिर मैं धीरे से उसका बाल जो था वो वहाँ पे नीचे रख दी। वो अंकल बोले कि ये बाल को नीचे रख दो, घर ले जाना है तो घर ले जाओ, बट हमारे यहाँ घर पे बाल नहीं लेकर जाते। तो मैंने वहाँ पे नीचे रख के बाल और फिर मैं उठ गई। उठा दे बुआ के हो बंद करो कर मेरी मामी यहाँ पे गाना गा रही थी मुंडन का। उनको सारे गाने आते हैं, मुंडन, सोहर का गाना, शादी का गाना। तो वो यहाँ पे मुंडन का गाना गा रही थी और उसके बाद मुंडन अच्छे से हो गया। फिर हम गए, लाइन में लग गए, तब तक बहुत लाइन लग गई थी वहाँ पे। उसके बाद हमको बहुत अच्छा दर्शन आज मिला क्योंकि हमको आरती मिली। हमने आरती में थे, फिर पूरी आरती होने के बाद हमने अच्छे से माता रानी का दर्शन किया। बोला जाता है कि मुंबा देवी में अगर माता जी का आप दर्शन करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। तो हम तो बचपन से ही मुंबा देवी जाते हैं, कोई भी काम हो, शादी हो, बच्चा हो, मुंडन हो, तो हम यहाँ जाते हैं पहले दर्शन करने। हमारी सारी शुरुआत यहाँ मुंबा देवी से ही होती है। चलो तो आप भी अगर मुंबई विज़िट करते हैं या मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में रहते होंगे तो आप मुंबा देवी गए ही होंगे। देखिए यहाँ पे नारियल फूल मिल रहा है। और जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मुंबा देवी का वो लाइट ऑफ हो गया क्योंकि सुबह हो गई थी। और लाइन में लगने के बाद हम अंदर एंटर किए, आरती किए। यहाँ पे सिंदूर मिल रहा था। किसी भी देवी देवस्थल जाइए तो वहाँ पे अगर आपको सिंदूर, मतलब जैसे मैं जौनपुर से हूँ तो चौकिया में भी ऐसे ही सिंदूर मिलता है, वहाँ पे शादी का सामान मिलता है। वैसे ही मुंबा देवी में सारे शादियों का सामान मिलता है, सिंदूर मिलता है। हम मंदिर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे सब मिठाई वाले यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए कर रहे थे। फिर मैंने भैया को बोला कि हम लोग वहीं जाएंगे जहाँ हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं। तो ये दुकान पे हम लोग बहुत पहले से जाते हैं, जब मेरे दादाजी हम लोग को लेकर जाते थे तब से हम ये वाले भैया के यहाँ से ही लेते हैं। इनकी मिठाई ताज़ा होती है, वैसे तो सबकी होगी, बट एक आदत हो गई है, एक हैबिट हो गई है कि हम इन्हीं के यहाँ जाते हैं। मैंने आज फ़र्स्ट टाइम व्लॉग शूट किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताइए कि मैं व्लॉगिंग करूँ या ना करूँ। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं,
अगर वो यहाँ तक पहुँचेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे व्लॉगिंग करना चाहिए या नहीं, या ओनली मुझे कहीं पे अगर मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो जस्ट उसका वीडियो शूट करना चाहिए, या मुझे डेली रूटीन वाला व्लॉगिंग करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। दर्शन के बाद भैया भाभी अपने घर चले गए और मुझे वहाँ से जाना था अपने घर, बिकॉज़ मुझे ऑफ़िस जाना था। तो भैया भाभी निकल गए पवई के लिए और मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल गई। मैंने टैक्सी लिया, टैक्सी से अब मैं जाऊँगी मरीन लाइन स्टेशन। वहाँ से मैं लूँगी ट्रेन, लोकल ट्रेन लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी अपने घर को। आपको अगर मेरी व्लॉग वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लाइक नहीं आते, व्यूज़ तो आ जाते हैं मेरे वीडियोस पे, बट लाइक किसी का नहीं आता, ना ही कमेंट आता है। तो ये वीडियो में आपको मुझे कमेंट करके भी बताना है कि मैं व्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, और अगर अच्छी लगे वीडियो व्लॉग वाली तो इसको लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।